हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? अ है अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, स देश की संरचना, द परिवार का गठन। प्रश्न क्रमांक 2 है, अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अ है फ्रेड लुथन्स, ब है स्टॉट और स है अब्राहम मस्लो और द है पीटर एफ डुकर। तो किसके द्वारा किया गया था आप बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है? असंगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन, ब कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, स मानकों की यथार्थता के निर्णय में और द उपरोक्त सभी में। प्रश्न क्रमांक 4 है, वित्त का सबसे बड़ा सस्ता स्रोत है? अ है ऋण पत्र, ब है समता अंश पूंजी, सब पूर्वाधिकार अंश और द प्रतिधारित उपार्जन। प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या करना है तथा क्या नहीं करना है इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्रश्न क्रमांक 6 है, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम वर्ण क्या है? प्रश्न क्रमांक 7 है, भर्ती के किसी एक बाह्य स्रोत का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, उत्पाद के परिवहन को सुगम बनाने तथा उसे सुरक्षित रखने हेतु क्या किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 9 है, एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषताएं लिखिए। कोई 3 आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3। प्रश्न क्रमांक 12 है, अल्प पूंजीकरण के कोई 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, सेबी के क्या उद्देश्य हैं? कोई 3। और प्रश्न क्रमांक 14 है, टेलर के प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया हुआ है उसी के प्रबंध के क्षेत्र में फेयोल द्वारा बताए गए किन्हीं 4 प्रबंध के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, भर्ती के आंतरिक स्रोतों की मित व्ययी क्यों माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, एक संगठन में नियंत्रण के कोई 4 महत्व लिखिए। और अथवा में दिया हुआ है, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली लागू करने में एक संगठन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कोई 4 आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाजार में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18, एक अच्छे विक्रेता के 4 गुण लिखिए। और अथवा में दिया हुआ है, एक अच्छे ब्रांड के कोई 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति से के कौन कौन से तरीके हैं? कोई 4 आपको लिखना है। और अथवा में दिया हुआ है, व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व लिखिए। कोई 4। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, स्पष्ट कीजिए। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप इसे सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कोई 5। और अथवा में दिया हुआ है, प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 5 उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले 5 महत्वपूर्ण घटकों को स्पष्ट आपको करना है। और अथवा में दिया हुआ है उसी का, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। कोई 5। प्रश्न क्रमांक 23 है, नियोजन की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। कुछ है। और अथवा में दिया हुआ है उसी के, एक उपक्रम में नियोजित करने वाले प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। कुछ है। प्रश्न क्रमांक 24 है, अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुछ है। और अथवा में दिया हुआ है, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 25 है, उपभोक्ता के दायित्व कौन कौन से हैं? कुछ है। और अथवा में दिया हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में
6 उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का पारदर्श प्रश्न पत्र सेट पहला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।